हरे कृष्णा। सर्वप्रथम हम लोग भगवान श्री कृष्ण का प्रार्थना करते हैं जो इस प्रकार है। ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा महाददाति स्वपन्दिकां। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितं। श्री हे कृष्ण कृपा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांच गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से आत्मा जो है और जीव जो है सो हमारा अव्यक्त हम लोग रहते हैं। हम लोग जन्म के पहले के बारे में पता नहीं रहता हो और मृत्यु के बारे में भी पता नहीं रहता। तो इस बात को श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। फिर हम लोग चलते हैं श्लोक नंबर 29 में, जिसमें श्लोक इस प्रकार है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यदवदति तथैव चान्य आश्चर्यचन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदं न चैव कश्चित्। तो इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा का जो स्वरूप होता है और उसके कामनाओं का आच्छादन किस प्रकार होता है, तो उसके बारे में 4 तरीके से बताया गया है। तो उसमें एक है कि आत्मा के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कोई इसको बहुत लोग आश्चर्य से देखता है कि अरे ये आत्मा का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे अद्भुत है, इसका क्या रूप है, ये क्या है। इसको कोई अगर किसी को बता दिया जाए तो फिर इसके बारे में वो बताता है कि हाँ, अगर किसी को समझ में आ गया तो वो एक्सप्लेन करता है, लेकिन उसको बहुत ही आश्चर्य होता है कि मैं कुछ तो नया चीज़, एकदम अलग चीज़ बता रहा हूँ। जिसको बताया जाए तो उसको भी एक आश्चर्य की भांति सुनता है। और एक ऐसा कैटेगरी, एक ऐसा वर्ग है जिसको कि आप कुछ भी बताएं तो उसको समझ में ही नहीं आएगा और वो बोलेगा कि नहीं, ये तो मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता है। तो इसका एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि एक पानी की बूंद है और बूंद को हम लोग देखते हैं तो हमें एक तरह का नज़र आता है, लेकिन जहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास उसमें हम लगा देते हैं तो एक अलग तरीके का उसका स्वरूप नज़र में आता है। उसमें लगता है कि अरे ये इतना छोटा है, इसके अंदर में इस तरह का मूवमेंट है, इसकी संरचना इस तरीके का है। तो सेम चीज़ आत्मा के बारे में भी है कि अगर उसको गहराई से देखा जाए तो उसको समझने में आदमी को परेशानी भी होती है, थोड़ा आश्चर्य भी होता है, और समझ जाने के बाद वो फिर इसके महत्व को समझता है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक चीज़ क्लैरिफाई करेंगे कि यहाँ पे 2 शब्दों का बार बार यूज होता है, आत्मा और परमात्मा। तो इन दोनों के बीच में भी कुछ लोगों का सवाल था कि क्या इनमें अंतर है। 2 आत्मा है, उसको हम लोग जीवात्मा भी कहते हैं। और जीवात्मा क्या होता है कि वो एक सीमित होता है, एक हर लोगों का इंडिविजुअल होता है। और उसमें लेकिन परमात्मा जो है उसको हम लोग सुपर सोल भी कहते हैं। और वो जो हायर कॉन्शसनेस जिसको बोला जाता है, जो ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में मौजूद है, तो वो एक हायर लेवल पे और समुचित है, मीन्स बड़ा है, एक है। लेकिन जो जीवात्मा कहते हैं वो एक नहीं है। हर पक्षी की जीवात्मा अलग रहती है और बंदर की जीवात्मा अलग रहती है और हम लोग सभी मनुष्य की अलग अलग जीवात्मा रहती है। और हम लोग आत्मा जो है शरीर से बंधे हुए रहते हैं।
तो हम लोगों को जिस तरह का शरीर मिलता है उसी तरह के शरीर के अनुसार से जो भी ज्ञान मिलता है तो उसी अनुरूप हमारा जो स्वभाव या प्रकृति आती है। लेकिन जो परमात्मा है वो सब जगह व्याप्त रहता है और उसके लिए समय, स्थान या कोई भी व्यक्तित्व उसका एक बंधन नहीं रहता है। फिर हम लोग जो जीवात्मा हैं तो वो हम लोग एक कर्म का बंधन हम लोग के पास रहता है कि जिस तरह से हम लोग कर्म करते हैं या जिस तरह से हम लोग कर्मफल को भोगते हैं या कर्म फल अच्छा या बुरा जो भी होता है उसके प्रभाव में हम लोग रहते हैं। लेकिन वो परमात्मा वो कर्म फल के बंधन से ऊपर है और इसमें सीमित नहीं रहता है। फिर हमारी मृत्यु होती है, फिर से नया जीवन मिलता है। एक काल चक्र में हम लोग फंसे हुए हैं और वो परमात्मा जो है वो अपरिवर्तनशील है, यानी कि वो मिटता नहीं है और कभी भी अलग जैसा है वो मतलब अनंत काल पहले जो था आज जो है और आगे भी जो होगा तो उसमें परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए हम लोग आत्मा उनके जो स्मॉलर फ्रैक्शन तो हम लोग उनकी पूजा करते हैं और वो हमसे बहुत विशाल हैं और हमसे बहुत बड़े हैं तो उनकी हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो श्री कृष्ण बाद में और भी जो श्लोक होते हैं उन सब में बताते हैं कि आत्मा का जो है कभी वध नहीं हो सकता है। और वो बताते हैं कि जो लोग अपने कर्म मार्ग पे स्थिर रहते हैं और जो अपने कर्म को भली भांति करते हैं तो उनको इस युग में और परलोक में और सभी जगह उनको मान और सम्मान मिलता है और विजय मिलती है। तो इस तरह की व्याख्या है। तो अभी तक श्री कृष्ण अर्जुन को ये सभी आत्मा के महत्व को बता रहे हैं, लेकिन जब 29वें श्लोक में जाते हैं तो ये ज़्यादा और गहरा विचार हो जाता है, जिसको कि हम लोग मैं कोशिश करूँगा इसको समझाने का। तो 39वां श्लोक है, एसांग ते अविहितांग सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमेया शृणु बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधन प्रहस्यसि। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी बात मैंने बताई है वो सांख्य दर्शन, सांख्य मीन्स नंबर, उसके अनुसार से तुमको बताई है और तुम निष्काम भाव से कर्म करने के बारे में बता रहा हूँ। सो अगर तुम इस तरह से कर्म करोगे तो अपने आप को तुम कर्म बंधन से मुक्त कर सकते हो। तो कर्म का बंधन ये होता है कि जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उसका परिणाम भी अच्छा होगा, और अगर हम लोग बुरा कर्म करते हैं तो बुरा उसका परिणाम होगा। तो ये जो परिणाम और कर्म इन दोनों के बीच में एक बंधन हो गया है। तो ये कर्म का जो बंधन हो जाता है, तो जब भी हम लोग फल की इच्छा करने लगते हैं तो हम लोग उस बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन अगर हम उसकी इच्छा ना करें, उसके बारे में ना सोचें और फोकस अपना कर्म के ऊपर रहें, तो अगर फल हमारी इच्छा के विपरीत भी आता है तो भी हमें कोई उससे ज़्यादा चिंता नहीं होगी और परेशानी नहीं होगी, और अच्छा भी आता है तो भी हम उसको अच्छे तरीके से मतलब झेल सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सांख्य और योग दो तरह का मार्ग बताया गया है। तो सांख्य मार्ग में श्री कृष्ण का तात्पर्य ये है कि जो हमारा शरीर है और प्रकृति है, तो हमारे शरीर और प्रकृति के बीच में जो संबंध है उसके बारे में बताया जाता है। और योग मार्ग ऐसा होता है जिसमें कि हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने वश में करके अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे सांख्य के दर्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे आज, लेकिन योग दर्शन है, फिर न्याय दर्शन है, फिर और भी बहुत सारे दर्शन हमारे हिंदू धर्म में बताए गए हैं, जैसे वैश्विक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, चार्वाक दर्शन,
इन सब के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो सांख्य दर्शन जो है, इनके जो प्रणेता थे वो कपिल ऋषि थे, और इस दर्शन में मेनली जो हम लोगों के लिए जो मोक्ष प्राप्ति है वो मेन लक्ष्य रखा गया है, और इसमें प्रकृति और पुरुष इन दोनों के बीच में भी भेद को समझना रहता है। तो सांख्य दर्शन में तो टोटल 25 तत्व होते हैं, जिसमें कि पहले 2 होते हैं पुरुष और प्रकृति, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर दूसरा होता है बुद्धि, तीसरा होता है अहंकार, और अहंकार में भी 3 तरह का होता है, जैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 तन्मात्रा होती है, और 5 महाभूत होते हैं, और इसके अलावे एक मन भी होता है। तो सबसे पहले जो पुरुष होता है, जो पुरुष के बारे में व्याख्या है कि जो एक कॉन्शसनेस है और जो हमारा सोल है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। और प्रकृति जो है सो एक जड़ है, जो भी वस्तु हम लोग देखते हैं अपने चारों ओर, तो उन सबको प्रकृति बोलते हैं, जिनको कि आप ठोस रूप में अपने चारों ओर देखती हैं, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे सूर्य हो, या तो ये जो प्रकृति होती है 3 तरह के गुणों से आच्छादित होती है। उसमें एक होता है मोड ऑफ गुडनेस, जिसको कि सात्विक कहते हैं। दूसरा बोलते हैं मोड ऑफ पैशन, जिसको कि रजस, और मोड ऑफ इग्नोरेंस, जिसको कि हम लोग कहते हैं तमस। तो जो सात्विक होती है, सात्विक का मतलब ये होता है कि जो प्योरिटी या जो ज्ञान है, ये मार्ग को और इसको समझ लेते हैं और ज्ञान मार्ग को फॉलो करते हैं। और राशि प्रवृत्ति ऐसी होती है जिसमें एक पैसन होता है, कुछ इच्छा होती है, कुछ करने का जुनून होता है। तो राशि और तीसरी जो प्रकृति है तामसिक, जिसमें कि इग्नोरेंस, अज्ञानता होती है, और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो पता नहीं चलता है। तो जब ये पूरा सांख्य योग का वर्णन किया गया था, तो उसमें प्रकृति जो है, प्रकृति जब उत्पन्न होती है तो उसमें सबसे पहला चीज़ जो पुरुष के साथ घटता है वो उसे बुद्धि मिलती है, बुद्धि आती है, और बुद्धि आने के बाद उसको सेल्फ अवेयरनेस और या ईगो बोल सकते हैं अपने बारे में, या मैं हूँ और मेरा अस्तित्व है, इस तरह का किया जाता है। और फिर बाद में ज्ञानेंद्रियाँ मिलती है, जिसमें कि विजन, जो देखने की प्रवृत्ति, और सुनने की, स्मेल करने की, और जो टेस्ट करने की, और जो टच। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ भी हमारे पुरुष के साथ आ जाती हैं। फिर उसमें कर्मेंद्रियाँ भी 5 रहती हैं, जो सांख्य योग में बताया। किसी को हम पकड़, ग्रास्पिंग, को घूमने का, बोलना, फिर उत्सर्जन और रिप्रोडक्शन, ये सभी क्रिया जो हैं वो भी हम लोगों को कर्मेंद्रिय मिलती हैं। फिर तन्मात्राएं, जिनको कि बोलते हैं सूक्ष्म एलिमेंट, सटल एलिमेंट, जैसे कि कान से हम लोग सुन सकते हैं तो साउंड को एक सटल एलिमेंट बोला जाता है। फिर जो हमारे शरीर में जब टच किया जाता है स्किन के थ्रू, तो हमें उसको स्पर्श का बोध होता है। उसी तरह से रूप, रस और गंध, ये सभी हमारी ये जो 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ थी, उनसे हम लोगों को 5 सटल एलिमेंट भी मिलती है, 5 तन्मात्राएँ। और जो हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है वो 5 तरीके के महाभूतों से बना होता है, जिसमें कि आकाश, वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी का समावेश होता है। तो इस तरह से ये सांख्य योग के बारे में श्री कृष्ण ने बताया है, और उसके बारे में कैसे हम इस योग का
सहारा ले करके हम अपने जीवन में जो इग्नोरेंसेस है उससे हट सकते हैं, इनको और ज़्यादा सूक्ष्म जैसे लेंस की तरह से इसको समझ सकते हैं, और आत्मा के जो स्वरूप हैं और उनके जो दिव्य है उसको समझने में ये हमें बहुत ही मदद कर सकता है। तो आपसे भी अनुरोध है कि आप लोग भी सांख्य योग के बारे में समझिए, और योग जो हमें हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने में जो मदद करता है ध्यान योग के द्वारा, तो हम लोग उसके बारे में भी समझने का कोशिश कीजिए और प्रयत्न कीजिए। तो इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ विद द प्रेयर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।